टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के अंदर ही आपसी कलह देखने को मिल रही है, बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने मणिपुर के इम्फाल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की है। आज यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी वेस्ट इम्फाल के सेकमई पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने राहुल गांधी का स्वागत किया। आज रात को राहुल गांधी की यात्रा नागालैंड में रुकेगी। एक दिन पहले यात्रा के आगाज के दौरान राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा का जिक्र किया, साथ ही कहा कि देश अन्याय के दौर से गुजर रहा है। सवाल यह है कि राहुल गांधी ने जिस मकसद से इस यात्रा की शुरुआत की है, क्या लगता है इसमें कितना सफल हो पाएंगे? आज इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव टी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या लगता है कितना सफल हो पाएंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी तो पूरी तरीके से सफल हो चुके हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य, सफलता का उद्देश्य जो है वो क्या चाह रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि पूरा देश कांग्रेस से मुक्त हो जाए। कांग्रेस का विनाश राहुल गांधी करने के लिए ठान लिए हैं और उसमें पूर्ण सफलता राहुल गांधी को मिलेगी। लेकिन जो इच्छा है, तरीके हैं और जो काम कर रहे हैं, उसमें बड़ा अंतर होता है। राहुल गांधी दिग्भ्रमित होते दिखाई पड़ रहे हैं। अगर यात्रा की बात ही है, ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो तथा कथित न्याय यात्रा, ये अन्याय यात्रा कहा जा सकता है, ये कौन सी यात्रा है और कैसा न्याय दिला रहे हैं कि आप यात्रा की शुरुआत करें, हो हल्ला मचाएं, झंडारोहण करें, मुस्कुराते हुए निकलें, थोड़े दूर तक आगे बढ़ें और उसके बाद जो वीडियो आया है देख लीजिए। जिस तरीके के राहुल गांधी का काफिला चल रहा है, सीधे सर सबसे आगे एक बेहतरीन, जिसमें लाखों रुपया खर्च करके और सुविधाएं बढ़ाई गई है, वो वोल्वो बस चल रही है और उसमें सब अंदर में पिकनिक मना रहे हैं और उसके पीछे पीछे कुछ गाड़ियां चल रही है। सड़कें सुनसान है। मणिपुर में सड़कों पर लोग उन यात्रा के जो वीडियो कांग्रेस ने डाला है, ऐसा नहीं है कि यात्रा का वीडियो कोई भारतीय जनता पार्टी ने बना के भेज दिया या कोई कांग्रेस विरोधियों ने बनाया है। इन्हीं लोगों ने जो वीडियो डाला है उसमें काफिला चल रही है और उसके इर्द गिर्द दो लोग भी सड़क के किनारे, ऐसा नहीं है जो हाथ दिखा दें या फिर इन लोगों का स्वागत कर लें या फिर कांग्रेस के झंडे के साथ ही इन लोगों का स्वागत कर लें। सड़क के दोनों किनारे लोग इकट्ठा हो जाए, कुछ नहीं। बस क्या, तो इन लोगों की यात्रा चल रही है, अंदर में हंसी ठिठोली हो रही है, मजा ले रहे हैं, अच्छे अच्छे व्यंजन, खाना पीना। 80 किलोमीटर तक घाटी में, ये जो नॉर्थ ईस्ट में है, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, घाटियों में चारों तरफ के दृश्य देखते हुए राहुल गांधी का पूरा काफिला पिकनिक मना रहा है। और बाहर जाके 2-4 किलोमीटर पैदल यात्रा कर लिए, क्योंकि थक जाते हैं। अब कोई 50-60 किलोमीटर, 40 किलोमीटर एक बार में चले किसी गाड़ी पर बैठ के, और उसमें भी वो सड़कों से जहां पर घाटियां हैं, पहाड़ है, बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी नहीं चल सकती, थक जाते हैं बैठे बैठे। तो बीच में चल के 1-2 किलोमीटर मौज मस्ती करने के लिए घूम लो, लोगों से हाथ मिला के बात कर लो, मणिपुर में चाय पर चर्चा कर लो 4-5 लोगों के साथ कि हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। पता नहीं कैसे दिलाएंगे, न्याय दिलाएंगे कैसे? क्या 2 दिन में पूरे मणिपुर के लोगों का न्याय हो जाएगा? उन लोगों को आवेदन करने के लिए कहे हैं कि आपके साथ समस्याएं जो है वो कांग्रेस मुख्यालय में भेज दीजिए, हम लोग उस पर चिट्ठी से जवाब देंगे कैसे आपको न्याय मिलेगी। मणिपुर के लोगों के साथ नहीं, इस पूरे देश के लोगों के साथ जो राहुल गांधी अन्याय कर रहा है राजनीति में आकर, पहले वो तो देखें कि कांग्रेस के लोग जो हैं उस अन्याय से अब ऊब चुके हैं। नेता पार्टी छोड़ छोड़कर जा रहे हैं, जितने भी बड़े नेता हैं, या तो वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी की कृपा दृष्टि के छाया में है, यानी उनको राज्यसभा में किसी तरह से भेज दिया जाएगा, या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं लोकसभा में जहां पर एन केन प्रकारेण ये मुस्लिम वोटर ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस को जिता ही देंगे, वैसे लोकसभा के सदस्य
क्योंकि बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा से आए, इनके बगल में बैठे केसी वेणुगोपाल राज्यसभा में आए। कौन ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जिनके पास इतनी पॉपुलैरिटी है जो कि अपना लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने की गारंटी देता हो कांग्रेस के अंदर, और वो राहुल गांधी के पीछे चल रहा हो? शशि थरूर कहाँ गए? लगता है कांग्रेस का चुनाव लड़े, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़े, केरल में बैठे हुए हैं, तिरुवनंतपुरम में वो जीत कर आए हैं, 2 बार लगातार जीते। वो इनके पीछे क्यों नहीं चल रहे, इनके साथ क्यों नहीं चल रहे? क्योंकि जो भी विश्वस्त है, जिसको लगता है, कॉन्फिडेंट है कि हम लोकसभा का चुनाव अपने बदौलत जीत जाएंगे उस क्षेत्र में, भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करके भी, क्योंकि कुछ एंटी बीजेपी वोटर है, जैसे मुसलमान हैं, ये कभी बीजेपी को वोट नहीं दे सकता। तो ये जहां पर ज्यादा है, वायनाड में जैसे राहुल गांधी जाके चुनाव लड़ते हैं, 53% मुसलमान है, कोई ऑप्शन नहीं है, वहां के मुसलमान इन्हीं को वोट देंगे, जिता ही देंगे। तो वैसे लोग इर्द गिर्द में बैठे हैं। वो लोग कौन से हैं जो इनके इर्द गिर्द सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट कहलाते हैं? टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग। आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राहुल गांधी की ये पिकनिक जो है, ये रात भर ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलकर कौन सी पॉलिटिक्स करते हैं या फिर कॉन्स्पिरेसी करते हैं। अगर पॉलिटिक्स करते हैं तो फिर देश को, हिंदुओं को वर्गों में, जातियों में तोड़ने की पॉलिटिक्स करने वाले लोगों के साथ कैसे बैठे होते हैं? देश में जो लोग कहते हैं कश्मीर में क्या होना चाहिए, जनमत संग्रह होना चाहिए, उन लोगों के साथ तुम क्यों दिखाई पड़ते हो? जो कहता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों में जो भावनाएं पनपती है वो देश के खिलाफ है, हिंदुस्तान से अलग है, उन लोगों के साथ कैसे बैठे हो? वो लोग जो अरुणाचल प्रदेश में चीन के घुसपैठ का साथ देते हैं, उन लोगों के साथ कैसे बैठे हो? इसका मकसद जो नॉर्थ ईस्ट में है, वो बचे कुचे जो राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, जिसमें क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं हो पाया है, उन जगहों को पूरी तरीके से ईसाई बनाना है। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी का मकसद है, और इसके लिए नॉर्थ ईस्ट में फिर से ये कनेक्ट होने लगा है। नहीं तो विकास की बात राहुल गांधी या कांग्रेस किसी भी जगह पर बैठकर 2 मिनट तक नहीं बोल सकता कि तुमने क्या किया। पीएम मोदी अपने 9-10 साल के कार्यकाल में 40-42 बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा कर चुके हैं, और जहां तक उनके मंत्रियों का सवाल है, वो तो प्रभार ही लिए हुए हैं, लेकिन फिर भी उन मंत्रियों का दौरा 400 कुछ, ये समथिंग रिकॉर्ड बताता है, 410-15 बार उनके मंत्री नॉर्थ ईस्ट जा चुके हैं। डेवलपमेंट देखिए, नागालैंड में दूसरा रेलवे स्टेशन बनाने में इतना साल लग गया, 100 साल, 70 साल कांग्रेस की सरकारें क्या कर रही थी? वहाँ हाईवे, नेशनल हाईवे, वहाँ पर सड़कें, कनेक्टिविटी, विकास जो अभी हुआ 10 साल में, कांग्रेस की सरकार, राहुल गांधी ऐसे सड़क पर घूमते हुए मजा लेते हुए नहीं जाते। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो मनमोहन सिंह कितनी बार गए वहाँ? इंसर्जेंसी ग्रुप, जितने जो सेपरेटिस्ट ग्रुप, आतंकी संगठन, ये आज राहुल गांधी ऐसे नहीं जाते, सड़क पर जाते और बीच में विस्फोट हो जाता। ये शांति कैसे कायम हुई? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि नॉर्थ ईस्ट में बचे खुचे जो स्टेट है, जैसे मणिपुर की बात करते हैं, मणिपुर में अभी हंगामा खड़ा हुआ, ये कुकी और मैतेई के बीच रहा। मैतेई हिंदू, कुकी ज़्यादातर क्रिश्चियन। अभी मणिपुर थोड़ा बचा हुआ है जी, क्योंकि अभी मणिपुर में 41% क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, और उसके आसपास में जब नागालैंड जा रहे हैं राहुल गांधी, 89% क्रिश्चियन है। मेघालय में 87% क्रिश्चियन है। ये कौन से स्टेट बचे हैं? अरुणाचल प्रदेश 30% है, इसलिए वहाँ ठीक रहता है। असम में 7-8% है, तो वहाँ पर मुसलमानों को बढ़ा के मुस्लिम को किसी तरीके से हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने की कोशिश वहाँ है, चाहे बांग्लादेश का घुसपैठिया ही क्यों ना आ जाए। उसके बाद त्रिपुरा में कम है तो मुसलमान बढ़ा दिया गया है, रोहिंग्या घुसपैठियों को ले आओ। तो जहाँ जहाँ इन लोगों की पॉलिसी रही है नेहरू के समय से, ये जो वेरियर एल्विन एक नाम था, बड़ा एंथ्रोपोलॉजिस्ट, नेहरू का पूरा विश्वास कि आदिवासियों की समस्या का इससे बेहतर निदान कोई नहीं कर सकता,
वो था कौन? मिशनरी था, वो पादरी रहा था, लेकिन यहां आके बोला हम पादरी नहीं, अब पादरी छोड़ दिए हैं मिशनरी रहना, हम तो आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं। नेहरू ने पूरा नॉर्थ ईस्ट सौंप दिया, ये सारे लोगों को क्रिश्चियन बना के चला गया। ये 50 सालों में डेमोग्राफी पूरा नॉर्थ ईस्ट का चेंज हो चुका है। और जो बचे खुचे स्टेट हैं, उन स्टेट में राहुल गांधी चाहता है कि क्रिश्चियनाइजेशन हो जाए। मणिपुर भी उसी में है, असम भी उसी में है। इन जगहों को फिर से क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट बनाना है, और यही इसकी यात्रा के मेन उद्देश्य है नॉर्थ ईस्ट को लेकर। वहां पर पॉलिटिकली तो कुछ हो नहीं सकता राहुल गांधी का, क्योंकि अभी 25 लोकसभा सीटों में से एक पर भी कांग्रेस की जीत नहीं हुई है। वहां के लोगों ने सीधे भगा दिया। वहां के इंडिजिनस पार्टियां हैं, जो लोकल पार्टियां हैं, और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन है, इन्हीं लोगों का वहां पर वर्चस्व है, जिसमें मणिपुर में और असम में भारतीय जनता पार्टी की खुद की सरकार है, त्रिपुरा में खुद की सरकार है, लेकिन और बचे खुचे स्टेट जो हैं वहां पर गठबंधन की सरकार है। लेकिन इन लोगों ने जो किया है नॉर्थ ईस्ट के साथ, वो अब उसका परिणाम दूसरे जगह पर भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लोग जान गए हैं ये क्रिश्चियन मिशनरियों का चेला नॉर्थ ईस्ट में गया क्यों है। ये पिकनिक मना के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जुड़ के सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्टों के साथ जो वहाँ पर नए तरीके का विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहा है, उसका परिणाम अब सामने दिखाई पड़ेगा। कुछ समय के अंदर राहुल गांधी को पता चल जाएगा कि यात्रा का जो मकसद लेके चला था देश तोड़ने के लिए, वो टूट तो ना पाया, लेकिन ये कहीं ईडी के हवाले होते हुए किसी जेल में दिखाई न पड़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ऐलान किया और एक बार फिर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की है। लेकिन जिस तरह से राहुल के करीबी इनका साथ छोड़ते जा रहे हैं, पार्टी में फूट देखने को मिल रही है, ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।